मेरे प्यारे दोस्तों, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन के बाद मेरा डेली व्लॉग आ रहा है। हमने किया कुछ प्लान कि आज हमें कुछ करना है अलग सा। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम तैयार होके जाएंगे आज पिकनिक करने। तो हमने एक न्यू स्पॉट ढूंढा है नागपुर में, जो कि काफ़ी लोगों को पता था, लेकिन बट हमें अभी पता चला कि देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड काबुल कंधार। ये एक दरगाह सॉर्ट ऑफ थिंग है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छा था। तो हम निकल गए सब रेडी होके, हम पूरी फैमिली मेम्बर्स, हम 2 गाड़ियों से गए थे। रास्ते में धूप थी, बट वेदर थोड़ा सा ठंडा गरम चल रहा था, बट ठीक था। बट हमें नहीं पता था कि वहाँ पहुँचने के बाद वेदर हमारे लिए कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। हम पहुँच गए थे, आप देख सकते हैं नीचे हमने गाड़ी पार्क की थी और ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करके चलने वाला रास्ता था। तो हम सब वहाँ पहुँच गए थे। नूर ने भी हमारे साथ बहुत एंजॉय किया। ये मेरी सिस्टर है और हम पहुँच गए थे लोकेशन पे। लोकेशन बहुत प्यारी थी, बहुत, इतनी वेल मेंटेन, साफ, बहुत अच्छी जगह थी। और हम वहाँ पहुँचे तो गर्मी बहुत हो रही थी, धूप बहुत थी, और वहाँ शेड था बैठने के लिए, बट स्टिल गर्म बहुत था। हम सब पहुँच गए, हमने एंजॉय किया और आप नूर ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर वी डिडंट एक्सपेक्टेड कि नूर इतना कोऑपरेट करेगी साथ में, बट उसने भी बहुत एंजॉय किया हमारे साथ। तो हम वहाँ बैठे, फिर सडनली हुआ ये कि वहाँ का वेदर ना चेंज हो गया। वहाँ एकदम से आंधी तूफान आने लग गई। हम सोच रहे थे कि ये थोड़ी देर का रहेगा, लेकिन इस एक्सट्रीम लेवल की हवा चल रही थी कि अदनान को हमने अकेले छोड़ा ही नहीं था। हमें डर लग रहा था कि अदनान उड़ ना जाए। इतनी हवा और इतना ब्यूटीफुल वेदर हो गया था, इतना एक्सट्रीम ब्यूटीफुल वेदर हो गया था। अब देखिए, मैं शायद से बता नहीं पाऊँगी कि वीडियो के थ्रू कि वहाँ का वेदर क्या था, बट बहुत एक्सट्रीम हाई हवा चल रही थी वहाँ पे। फिर हमने कुछ शूट्स किया। अब देखिए, मेरे पापा नूरुलैन को लेके खड़े थे, हम सब उसको वेव कर रहे थे और वो हमें ही देख रही थी उतनी दूर से। फिर वी डिसाइडेड कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि वेदर बारिश वाला वेदर हो गया था। तो हम नीचे उतरे। हमारा एक और प्लान था, वहाँ पे जस्ट थोड़े पास में ही नदी है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम वहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, लेकिन वेदर का जो सिचुएशन देख के वी डिसाइडेड कि नहीं, अब वहाँ नहीं जा सकते। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। हम लोग बैठ गए अपनी अपनी गाड़ियों में वापस। रिटर्न में जब हम वहाँ से निकले तो भी बारिश थोड़ी थोड़ी चालू थी, बट वेदर बहुत ब्यूटीफुल था। फिर रास्ते में जैसे जो जंगल टाइप्स के जो रास्ते रहते हैं, उसके आजू बाजू में जो आम के पेड़ होते हैं ना, इतनी हवा चलने की वजह से वहाँ बहुत सारे आम गिरे थे। हमने एक जगह साइड में गाड़ी पार्क की और हम सब उतर गए वो आम कलेक्ट करने के लिए। बहुत मज़ा आई। अदनान ने भी बहुत एंजॉय किया। ये सब चीज़ें बहुत स्पेशल होती जा रही है। ये जब मैं जॉब करती थी तब ये सब चीज़ें हम उस टाइम पे भी वेल करते थे, बट ऐसे फ्रीडम के साथ नहीं करते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफिस की, चीज़ों की, तो बहुत सोच समझ के छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी। वेकेशंस पे बहुत सोच समझ के जाना पड़ता था। उसके बाद हम एक और लोकेशन पे गए। मेरे पापा के फ्रेंड हैं पाटिल अंकल, उनका वहाँ पे खेत है। तो वो तो थे नहीं खेत पे, बट वी डिसाइडेड कि हम वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि उनका खेत बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। तो हमने अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क की। फिर हम अपने साथ लेके गए थे चूड़े का सामान, जो आप लोगों को पता है, कच्चा चूड़ा जो खाते हैं महाराष्ट्रियंस। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, जैसे बंगालीज कोलकाता में झालमुरी फेमस है, वैसे हमारे इधर कच्चा चूड़ा बहुत फेमस है। नूर के लिए हमने एक छोटा सा झूला डाला था कार में, ताकि वो रिलैक्स रहे, क्योंकि उसको आदत है। अब देखिए वो कैसे एंजॉय कर रही थी। फिर बना कच्चा चूड़ा, बहुत सारे स्नैक्स वगैरह हम लेके गए थे अपने साथ खाने पीने के लिए। हमने एंजॉय किया हमारा चूड़ा। फिर वहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर हम वहाँ से निकल गए। आप लोकेशन देख के फील कर सकते हैं कि हमने कितना एंजॉय किया होगा। इतनी खूबसूरत लोकेशन, सनसेट का टाइम था। अब देखिए सूरज कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद हम निकल गए। मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से जाए, इतना ब्यूटीफुल व्यू था। फिर हम वहाँ से निकले और हम घर की तरफ जा रहे थे। अब हमारा कोई नेक्स्ट प्लान नहीं।
था, बट फिर बीच में हमें जो दिखा वो देख के हम पागल हो गए। मिल गई एक फेवरेट चीज़, सब्जियों की दुकान, वो भी गांव में। भाई साहब इतनी फ्रेश और इतनी अच्छी सब्जियां थी, वो लेते लेते ही हमको और टाइम हो गया और फिर शाम हो गई घर पहुंचते पहुंचते, और हम फाइनली घर पहुंच गए। इसी के साथ में व्लॉग